शहर में अनलॉकडाउन 4 को हुए 1 माह से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन लॉकडाउन की मार से ठप हुआ व्यापार अभी तक गति नहीं पकड़ सका है। लॉकडाउन में 2 से ढाई माह तक शहर के बाजार बिल्कुल बंद रहे थे। इनमें न तो ग्राहकी थी और न ही कोई व्यापार। इन 2.5 माह की मार से सागवाड़ा शहर के व्यापारी अभी भी उभर नहीं पाए हैं। लॉकडाउन की वजह से ऐसी कई वित्तीय, प्रशासनिक और राज्य स्तर की समस्याएं पैदा हो गई, जिनमें व्यापारी आज भी जूझ रहा है। सागवाड़ा के व्यापारियों का मानना है कि व्यापार को चलाने के लिए राज्य सरकार को एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए अथवा व्यापारियों के लिए कुछ विशेष रियायतें देनी चाहिए, ताकि लॉकडाउन की वजह से हुई परेशानियों से व्यापारी वर्ग को निजात मिल सके। शहर में करीब 500 से ज़्यादा दुकानें हैं। इनमें व्यापारियों के साथ अनुमानित 1000 से ज़्यादा कर्मचारी भी काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर कर्मचारियों को पहले माह का तो पूरा भुगतान कर दिया गया था। इसके अलावा भी कई कर्मचारियों को दूसरे माह भी पूरा तथा कहीं आधा भुगतान मिला। अब बाजार तो खुले, लेकिन ग्राहकी नहीं है। ऐसे में कई छोटे और मझले व्यापारियों को अपने स्टाफ को तनख्वाह देना भी भारी पड़ रहा है। कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते राज्य सरकार से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना संक्रमण काल है, इसमें व्यापारियों की जो स्थिति है बड़ी नाजुक है। इस समय चाहे कपड़ा का व्यापारी हो, चाहे किराना का हो, चाहे छोटा उद्यमी हो, चाहे छोटा सब्जी बेचने वाला हो, चाहे छोटा चाय या पान की दुकान करने वाला हो, आज मार्केट में जो दुकानदार जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को, इन मध्यम वर्ग के दुकानदारों के साथ में सहानुभूति रखने का ये समय है। सरकार के लिए ये चिंतन का समय है कि आज उन लोगों को अपने व्यवसाय चलाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, और एक व्यापारी अपना घर बार चलाता है, साथ ही किराया दे करके सामने वाले का परिवार का घर बार और एक स्टाफ को जो रखता है उसका घर परिवार भी चलाता है। तो दोहराए पर खड़ा परिवार को चलाने वाला व्यापारी आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आर्थिक परेशानियों का शिकार है। विश्व में स्थितियाँ हैं, कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, मार्केट में अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न स्थिति में है, व्यवसाय टूट चुके हैं, व्यापारियों को अपना कर्ज चुकाना है, अपना कारोबार को बनाए रखना है। ये बड़ी विषम स्थितियाँ हैं। चाहे किराना का व्यापारी हो, चाहे छोटा से छोटा सब्जी बेचने वाला एक गांव से लेकर आने वाला हो, अपना भरण पोषण करना हर आदमी के लिए एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। इस स्थिति में मैं एक चिंतन करके आज इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ सरकार के उन पदों पर बैठे हुए हमारे माननीय अधिकारियों और माननीय नेताओं से कि जो जन संवेदना होनी चाहिए वो व्यापारियों के प्रति भी होनी चाहिए, और व्यापारियों के प्रति एक सोच अच्छी रख करके इस समय आर्थिक उनको भी थोड़ी सी सुविधाएं और सहायता सरकार मुहैया कराए और छोटे लोगों को राहत प्रदान की जाए, छोटे उद्यमियों को राहत प्रदान की जाए। ऐसा राज्य सरकार कोई अपना प्रस्ताव लेकर के इसी योजना सरकार जनता के बीच में रखे। ये अशोक गहलोत की जो सरकार है हमारी, वो जन सेवक की सरकार है, इसलिए इनसे हमारी उम्मीद है कि वो बिल्कुल इस बात पर खड़े उतरेंगे और जनता की और व्यापारियों के और छोटे लोगों के हितों को जो देखने वाली ये सरकार है, वो बिल्कुल इस विषय पर चिंतन करेगी। मेरा यही अनुरोध है, और मैं चाहता हूँ कि छोटे व्यापारियों का पुनः जो आज संबल देने का जो समय है उस पर चिंतन किया जाए, और एक छोटे व्यापारियों को जो दुकानें बंद करने के लिए जो बार बार संदेश दिया जाता है उस पर भी पुनर्विचार किया जाए। जो लोग इस दुकान बंद करने के बारे में भी अपने विचार रखते हैं, मैं चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण सिर्फ दुकानें बंद रखने से ही नहीं रुकेगा। दुकानें पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यापारी को स्वयं को रखनी पड़ेगी, और मास्क का उपयोग, सैनिटाइज का उपयोग, और अपने इस संक्रमण से बचने का जो तरीका है वो स्वयं को आत्मनिर्भर बन करके उपयोग करना पड़ेगा। बाकी कोरोना किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है,
किसी व्यापारी को नहीं पहचानता है, किसी का हितैषी नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। ये हमें सावधान रखने के लिए एक चेतावनी वाला एक संक्रमण है जो हमें सुरक्षा के साथ में बचाना है, स्वयं को बचाना, स्वयं को सुरक्षित रखना है। जय हिंद, जय भारत। आज का व्यापारी पिछले 6 महीने से कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी परेशान हुआ है। सागवाड़ा आजू बाजू कई व्यापारियों के लगभग 60% दुकानें किराए पे ली हुई हैं। अब इससे इतना डर के कब तक दुकानें बंद रखेंगे? दुकानें बंद रखेंगे तो उन पे अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, किराया, आदमियों का पगार, इस प्रकार सभी मिला के अगर ऐसे ही बंद करते जाएंगे तो उनकी पारिवारिक स्थिति और उसके कहीं जीवन के अंदर उसके प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए सतर्क रहकर अपनी सावधानी से निभाते हुए, वैसे भी बाहर के लोग आज मैं देख रहा हूँ सागवाड़ा बाजार के अंदर काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में व्यापारियों ने अपनी दुकानें सम टाइम खोली के नहीं खोली के बराबर काम करके प्रशासन के नियमों की पालना करते हुए वापस अपने घर तक चले गए, अपनी दुकानें बंद कर देते। अब ये तो कब, इसका कोई अपन बोल नहीं सकते इसके बारे में, पर ये कब तक इस कोरोना संक्रमण, ये अब इसको कोई नहीं बोल सकता। न तो वैक्सीन आ रही है और न इसके बारे में कोई सुझाव दे सकता कि ये इतने टाइम में बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन जीना है, कमाना जरूरी है, रहेंगे सतर्क, सावधान। पिछले 6 महीने से काफ़ी लोगों से सागवाड़ा व्यापारी वर्ग मिला है और एक व्यापारी को मैं कहता हूँ सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कब तक घर में रहें? घर में रहने की भी कोई सीमा होती है ना। घर में रहने से कोई जिंदगी का वो नहीं हो जाएगा जो काम सब रेगुलर होता है, लाए ये अतिरिक्त बोझ घर का भी ये चलता है। इसलिए मेरा कोई बंद करने के प्रति कोई रुझान नहीं है, लोग डरे हुए हैं। वैसे भी मार्केट काफ़ी ठंडा है। धन्यवाद। जब 8 जून से अनलॉक चालू हुआ है, उसके बाद से जब से हमने हमारा बिजनेस चालू किया, तब से धंधे पे हमारा इतना असर पड़ा है कि अगल बगल में भी जितने भी हमारे बड़े व्यापारी हैं वहाँ कोई ग्राहकी नहीं हो रही है। इसके कारण से हमारे वहाँ चाय के भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं और वो व्यापारी भी चाय पीने से कतरा रहे हैं।